ठीक है, फिर शुरू करें। तो हम लोग बात करेंगे आज किसके बारे में, इंसर्ट टैब के बारे में बात करेंगे। जिसे फर्स्ट ऑप्शन हमें मिलता है टेबल। क्या मिलता है? हम अच्छे से जानते हैं कि बहुत सारे प्रेजेंटेशन के दरमियान, एक काम करने के दरमियान, जैसे हमें कभी कभी स्टेटिस्टिक्स बताना पड़ता है कि इतने लोग हमारे यहाँ काम करते हैं, ऐसे ही जरूरत पड़ सकती है। या फिर आप ये भी देखिए कि यहाँ पर जो हमने डिटेल लिखा था क्योंकि देवतला से संबंधित था, इसको हमको किसमें लिखने की जरूरत है? टेबल में। किसमें लिखने की जरूरत है? तो हम क्या करेंगे, टेबल का भी इस्तेमाल हम कर सकते हैं। टेबल के अंदर हमें एक चीज की सुविधा प्रदान या मिलती है कि हम क्या कर सकते हैं कि आसानी से जितने रो और कॉलम की आवश्यकता उतना अगर हम सिलेक्शन बना लेंगे तो पहले से हमारा क्या बन जाएगा, टेबल क्रिएट हो जाएगा। देख पा रहे हैं आप? ठीक है ना। जैसे कि अगर हम नई स्लाइड ले लेते हैं, ये लिया हमने, ठीक है ना। आपको आवश्यकता है दूसरे लेआउट में काम करने के लिए, दूसरा लेआउट भी आप ले सकते हैं, सिंगल वाला टाइटल वाला बस ले लिया हमने। हमें यहाँ पर क्या चाहिए, इंसर्ट के अंदर टेबल चाहिए। टेबल में जाएंगे और जितने की टेबल हमें जरूरत है हम उसका चयन करेंगे, यहाँ से हमारा टेबल बन जाएगा। ठीक है। टेबल में जैसे ही आप सिलेक्शन करते हैं, देखिए फॉर्मेट खुल जाता है। क्या खुल जाता है? क्योंकि वो जानता है कि हो सकता है कि आपकी जरूरत हो टेबल को हम दूसरे अंदाज में पेश करना चाहते हैं, यानी टेबल में डिजाइन बदलना चाहते हैं, तो उसके लिए क्या करेंगे अपन, यहाँ से फॉर्मेट से हम टेबल की स्टाइल चेंज कर सकते हैं, या सेट वगैरह जो भी देना चाहते हैं हम उन चीजों को दे सकते हैं। बहुत सारी स्टाइल हमारे पास मौजूद है। ठीक है। यहाँ पर जैसे हमने कई बार आपसे डेटा सेट के बारे में बात किया है, उसी अंदाज में अगर आप कुछ लिखना चाहते हैं, नाम, पापा का नाम, मम्मी का नाम, जन्म तिथि, नाम, पापा का नाम, मोबाइल नंबर, क्लास, ऐसा कुछ भी लिखना चाहते हैं तो हम टेबल में उस चीजों को फीड कर सकते हैं। कर सकते नहीं कर सकते? आसान है। एक बात और बताते हैं आप, जैसे हम जब लिखते रहते हैं तो हमारे पास मान लीजिए रो खत्म हो गई। क्या हो गई? रो खत्म हो गई। चलिए देखते हैं, यहाँ हमने लिखा नाम। ओके। एक्सेल में जब हम इंसर्ट करते हैं तो वह हमारा कमांड कहाँ पहुंचा देता है, जहां पर आप करेक्शन करके रखते हैं उसके ठीक नीचे। क्या बोल रहा हूँ फिर से समझिए। अगर आपने नाम में क्लिक किया, नाम लिखा, उसके बाद टैब दबाया, आगे बढ़े, फिर से टैब दबाया, आगे बढ़े, फिर से टैब दबाया, आगे। अब इंटर करोगे किसमें, एक्सेल में, तो वो आपका कमांड कहाँ पहुंचाएगा, नाम के नीचे। कहाँ पहुंचाएगा? लेकिन हो सकता है जैसे मान लीजिए क्लास लिखा आपने, क्लास लिखते समय गलत हो गया हमसे, सही किया हमने, अब आगे बढ़ रहे हैं, सही करने के बाद आगे बढ़ रहे हैं, हम टैब में जाएंगे, आगे टैब में जाएंगे, अब इंटर करेंगे तो हमारा कमांड कहाँ जाएगा, क्लास के नीचे आएगा। ये करके देखिएगा, मैं क्या बोलूं समझ रहे हो आप? बात नहीं समझ में आई? चलिए कोशिश करते हैं कि समझ में आ जाए। हम बातें कर रहे हैं, लिखा हमने, enter करेंगे तो कहाँ पहुंचाएगा वो हमें, कहाँ पहुंचा रहा है, नाम के, क्योंकि हमें नई रो में नया डेटा फीड करना है, यही होता है ना। लेकिन यही देखिएगा, हमने मान लीजिए नाम लिखा किसी का,
विकास, क्लास सेकंड, रवि, विनीता। इंटर करेंगे कहाँ पहुंचेगा ये? नाम के पहुंचा ना। अब इस बार देखिएगा, इस बार गलती करेंगे, ठीक है ना। यति, 4, विक्रम। अब देखिए विभा, ठीक है ना। गलत हो गया। अब यहाँ हमने क्या किया? सही किया। इंटर करेंगे कहाँ पहुंचेंगे? कहाँ? नाम के नीचे नहीं पहुंचेंगे, विभा के नीचे कहाँ पहुंचेंगे? लेकिन अगली बार फिर से का सीक्वेंस सही रखा आपने, तो फिर कहाँ पहुंचेंगे? सही जगह ही पहुंचेंगे। मतलब काम करते समय ये चीजें हमारी मदद करती हैं। क्या करती हैं? कि आप काम करते जाओ, हम आपको वहीं पहुंचाएंगे जहां आप जाना चाहते हो। बीच में अगर कुछ करेक्शन करते हैं तो हमको क्या पहुंचा देता है? वहीं पर। समझ में बात हमारी? कोई दिक्कत किसी को? आगे बढ़े। चलो, हम थे कहाँ पर? पावर पॉइंट, ठीक है। यहां मैं ये बात कर रहा था कि जैसे हमने एक नाम लिखा, विकास, इंटर करने से यहाँ काम नहीं होगा। किससे होगा? टैब से। अब हम क्या बोल रहे हैं? लिखने के बाद हमें नए टैब की जरूरत है, नए नए रो की जरूरत है। किसकी जरूरत है? नए रो की जरूरत है। तो हम क्या करें? या तो इंसर्ट में जाएं, फिर लेके आए, या फिर टैब दबाएं, अपने से आ जाएगा। ठीक है, याद रहेगा। मैंने क्यों बताया था कि आप जब काम करें तो परेशान न होगा यार अब तो और एक तो और हमें रो लेना पड़ेगा, तब हमारा काम होगा। तो ऐसा टेंशन लेने की जरूरत। क्लियर है बात? आगे बढ़े। ठीक है, तो ये हमने क्या सीखा? इंसर्ट टेबल। क्या सीखा? ये टेबल हम अपने स्लाइड में ला सकते हैं, आ जाएगी। उसकी डिजाइन चेंज कर सकते हैं, उसका कलर चेंज कर सकते हैं। अगर इसमें भी हमें फॉन्ट चेंज करना हो तो भूलना नहीं है, जैसे हमने पहले किया है उसी प्रकार से यहाँ पर भी होगा। जैसे आपका काम है सिलेक्शन, तो हमने क्या कर दिया? ये सिलेक्शन। हाँ, ये भी बात ध्यान रखिएगा, आप सिलेक्ट कितने कर रहे हैं? 4 को। कितने कर रहे हैं? उसके आगे लिखोगे तो कोई मतलब नहीं इसको, उसके पीछे लिखोगे तो कोई मतलब नहीं। जितना सिलेक्शन किया आपने उतने में ही आपका चेंजेस होगा। अगर आपको लगता है मुझे पूरी पूरी टेबल में चेंज करना है, पूरी पूरी टेबल सिलेक्ट करना पड़ेगा, कंट्रोल ए। क्या करना पड़ेगा? समझ में आई बात? अब कहाँ जाना है? फॉन्ट चेंज करना है तो होम में जाना है, और यहाँ से आप इन चीजों को बदल सकते। देख पा रहे हैं आप? जो भी पसंद है या जैसा भी चाहते हैं आप। पुरानी चीजों को भूलना नहीं है, मतलब आगे बढ़ पीछे छोड़, ऐसा नहीं। पीछे की चीजों से सीखना है। पुराना जो भी घटनाक्रम हमारे साथ हुए, हमने जो भी चीजें सीखा है उसको दिमाग में रखना है। हमको इन चीजों की जरूरत है, कहाँ से होगा? यहाँ से होता था, यहाँ से होगा। फॉन्ट चेंज करना है, कहाँ से होगा? फॉन्ट से होगा। साइज बड़ी करनी है, कहाँ से होगा? जहाँ से हम फॉन्ट की साइज चेंज करते हैं। कलर चेंज करना है, कहाँ से होगा? फॉन्ट से होगा। समझ में आई बात इतनी? ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो ये आ गए हम इंसर्ट के अंदर, ठीक है। अब दूसरी बात आती है किसकी? पिक्चर की, इलस्ट्रेशंस की। तो हम क्या करेंगे? बाहर क्लिक किया हमने, कहाँ क्लिक किया? बाहर क्लिक किया। और इसी स्लाइड में लाना चाहते तो इसमें, दूसरे में लाना चाहते तो दूसरे। दूसरी बातें भी रहती किसमें? देखिए आपके पास ये जो टेबल लिया आपने, आवश्यकता अनुसार इसको क्या कर सकते हैं? छोटा या बड़ा, ऊपर या नीचे कर सकते हैं। ये बात मालूम है ना?
ठीक है ना। और अगर मूव करना है कहीं तो ये देखिए जब चारों डायमेंशन काम करेगा। अभी कौन सा कर रहा तू, अब कौन सा कर रहा है, तो चारों काम करेगा तो कहीं भी ले जा सकते हैं, ठीक है ना। और अगर दो काम करेगा तो क्या कर सकते हो, ऐसे ही ले जा सकते, ठीक है ना, खींच सकते हैं आप उसको, बस। ओके, सही जगह पहुंचाना है तो चार वाला डायमेंशन लिया आपने, उसको पकड़ के यहाँ कर, ठीक है। नेक्स्ट स्लाइड ले लें। कहाँ से मिलेगा, होम में जाके न्यू स्लाइड, क्लियर है बात यहाँ तक। चलो ठीक है, हम आ जाते कहाँ, इंसर्ट के अंदर। इंसर्ट के पिक्चर लाना है तो कहाँ से आएगा, पिक्चर लेके आना है, यानी पहले से यदि आपके कंप्यूटर में सेव है तो पिक्चर में जाना पड़ेगा। यदि क्लिप आर्ट लाना है तो क्लिप आर्ट में जाना पड़ेगा। यदि आपके पास फोटो एल्बम है तो यहाँ जाना पड़ेगा। यदि आप अपने से डिजाइन बनाना चाहते हैं तो यहाँ जाना पड़ेगा। यदि आप स्मार्ट आर्ट का इस्तेमाल करना चाहते हैं तो यहाँ जाना पड़ेगा, ठीक है ना। चार्ट का यूज करना चाहते हैं तो यहाँ जाना पड़ेगा। तो हम क्या करते हैं, चलो क्लिप आर्ट के माध्यम से या पिक्चर के माध्यम से ही तस्वीरें लाने की कोशिश करते हैं। क्लिक किया हमने, आपको मालूम होना चाहिए कि हमारी पिक्चर कहाँ है, ठीक है। मान लीजिए ये वाली फोटो इंसर्ट कर दिया आपने, ये फोटो आपकी आ गई। बाकी तो आप जानते हैं कि छोटा बड़ा जैसे भी करना चाहते हैं आप कर सकते हैं, ठीक है। आ गई तस्वीरें, क्लिप आर्ट कैसे लेके आते हैं वो भी आपने, आपको मालूम है। इंसर्ट में जाए, हाँ, यहाँ से बहुत सारे डिजाइनों को आप चेंज कर सकते हैं। देखिए बदलाव देख पा रहे हैं आप, तस्वीर वही रहेगी लेकिन आप क्या कर सकते हैं, फ्रेमिंग भी कर सकते हैं और उसकी डिजाइन भी चेंज कर सकते हैं, उसका शेप जो रहता है वो भी बदल जाता है। तो जैसी भी जरूरत हो हम उसको अप्लाई कर सकते हैं। देखिए आगे बॉर्डर सर्कल में लाना चाहते हैं, आ गया। तो ये आपके ऊपर डिपेंड करेगा कि कैसे बॉर्डर चेंज करना है। चेंज हो गया, देख रहे हैं आप। वर्ड में आप लोगों ने सर्टिफिकेट बनाने को मिला होगा आप लोगों को, सर्टिफिकेट बनाइए, कोई फॉर्मेट बनाइए, कोई डिजाइन बनाइए, वो सारा काम यहाँ से हो जाता है अब बहुत बेहतर तरीके से। हमने देखा भी होगा कई बार कि तस्वीरें रहती हैं किसी की, तो एक आदमी सामने पहाड़ों के बीच फोटो खिंचवा रहा है और एक आदमी पहाड़ों के उस पार चोटी में खड़ा हुआ है, वही आदमी। ऐसा देखा है किसी की फोटो, नहीं देखा है तो भी कोई घबराने की बात नहीं है। कई बार तो लोग चंद्रमा में बैठे भी रहते हैं, चंदा मामा रहेंगे, कौन सी आकार के, वो हंसी आकार के, ठीक है ना, उसमें वो क्या बैठे भी रहते हैं, ठीक है ना। कभी कभी अकेले बैठे रहते, कभी कभी अकेले भी बैठे रहते, जब जैसी फोटो रहती है उसके हिसाब से। और तो और कई बार तो आपने ऐसा भी देखा होगा या लोग सपने में देखते हैं कि मान लीजिए कोई कृष्ण भक्त है, कोई राम भक्त है, कोई शिव भक्त है, तो शिव जी की फोटो पूरे फूलों में दिखाई दे रहे हैं। कई बार तो आपने देखा होगा कि कोई व्यक्ति देख रहा है तो उसको चंद्रमा में भी दिखाई दे रहे हैं, आसमान में भी दिखाई दे रहे हैं, पानी में भी दिखाई दे रहे हैं, आदमी के ऊपर भी उनकी तस्वीर दिखाई दे रही है, दीवारों में भी दिखाई दे रहे हैं। तो हम क्या करते हैं, इन चीजों को देख के आगे फोटो में सिखाएंगे आपको। वो चीजें क्या रहती है, हम उनको एक ही कॉपी को मर्ज करते जाते हैं अलग अलग जगह, या यहाँ तो कॉपी पेस्ट कर ही सकते हैं, यहाँ डुप्लीकेट बनता है ना हम लोगों से, तो उसी का क्या होता है, ओपेसिटी कम ज्यादा करते जाते हैं तो वो चीजें हमको दिखाई देने लगे। फूलों में जब कोई चीज दिखाई देती है तो कैसे पता चला कि फूलों में हमें कृष्ण जी की तस्वीर दिखाई दे रही है। एक चीज बताऊंगा, फूलों में जब आपको कृष्ण जी की तस्वीर दिखाई देगी तो कभी फूल दिखाई देगा, फूल देखने की कोशिश करोगे तो फूल दिखाई देगा, और तस्वीर देखने की कोशिश करोगे तो तस्वीर दिखाई देगा। ऐसा ही होता है। एक फोटो भी दिखने आती है, हो सकता है आप लोग मुलाकात हुई, उसको ऐसा देखोगे तो किसी दूसरे की तस्वीर दिखाई देगी, ऐसे देखोगे तो किसी दूसरे की तस्वीर दिखाई देगी, और ऐसे देखोगे तो किसी दूसरे की तस्वीर दिखाई देगी। वो वाली फोटो देखा आप लोगों ने, ऐसा क्या जादू होता है उसमें, उसमें जादू नहीं होता है। आप लोगों ने कभी गौर से या करीब से देखा होगा, हाथ लगा उसमें तो किरकिरा होता है, खुरदुरा होता नहीं होता है। उसमें क्या है प्लास्टिक के माध्यम से रिफ्लेक्शन का यूज किया जाता है, प्लास्टिक के माध्यम से
रिफ्लेक्शन का इस्तेमाल किया जाता है, और जिसमें क्या होता है अगर एंगल से देखेंगे तो उसमें जिस चीज की तस्वीर बनी रहेगी वही दिखाई देगी। चीजें जो भी हमारे सामने घटना घटित होती है, चाहे जो भी हो, भूलना तो किसी को नहीं, भूलना किसी को नहीं। कनेक्टिविटी के लिए मैंने बोला है ना, कनेक्ट करना है सारी चीजों को। क्या हमारे सिलेबस में वो फोटो है जिसको मैंने बोला, लेकिन आपके दिमाग में वो चीजें आए, ये हमने जो चीजें देखा है, हमने जो चीजें देखा है उसका कनेक्शन हमारे स्टडी से अगर आप कर लेंगे, पढ़ाई लिखाई से कर लेंगे, चीजें बड़ी आसानी से समझ में आने लगती, बड़ी आसानी से समझ में आने लगती है। आगे बढ़े, चलो। तो हम आ जाते हैं फिर से कहाँ, इंसर्ट के पास। कहाँ आ जाते हैं, इंसर्ट में हमने देखा पिक्चर भी ला लिए, क्लिप आर्ट भी ला सकते हैं, क्लिप आर्ट भी एक ला के देख लेते हैं। ये मैडम जी बैठी हैं, बोलते मैं अकेले काम कैसे करूं, तो कोई और भी हो तो काम करने में मजा आएगा, जब जरूरत पड़ेगी तो बात भी कर लेंगे। तो हमने बोला कोई बात नहीं, हम एक दूसरी मैडम को बुला देते हैं, तो वो अभी आपके साथ बैठे रहेंगे और कंप्यूटर चलाती रहेंगे। तो बुलाइए उनको, कहाँ है, क्लिप आर्ट के अंदर जाएंगे आप, और यहाँ ढूंढेंगे किसको, कंप्यूटर मैम को ढूंढे। आएंगी, थोड़ा दूर बैठी हैं, ठीक है, जब तक आ रही है तो बात करते हैं। तो बाकी चीजें क्या है हम ला लेंगे ना। देखिए आ गई मैम, ये मैंने क्लिक किया, आ गई, ठीक है, ये बातें समझ में आई। अब क्या है, दोनों लोग बैठ के काम कर लेंगे। मतलब मैंने मेरा जो बताना चाहता हूं मैं क्या बताना चाहता हूँ कि यदि हमें तस्वीर लाना है तो तस्वीर आ जाएगी, क्लिप आर्ट लेके आना है तो वो भी आ जाएगी, ठीक है, हमारे मोबाइल में है तो वो भी आ जाएगी, कंप्यूटर में है तो वो भी आ जाएगी। आगे बढ़े, ठीक है, कुछ पूछना है किसी को, नहीं पूछना है। पहले क्या था कि वो सेम डायरेक्शन में थी, बात करने में मजा नहीं आता, अब एंटी डायरेक्शन में हो गई है, तो इनको बात करने में आसानी हो जाएगी, ठीक है। ऐसे ही लगता है ना, मैं भी दूसरी तरफ घूम जाऊं, आप भी दूसरी तरफ घूम जाए, तो पढ़ाने में मजा आएगा। एंटी डायरेक्शन यानी आप मुझे देखें मैं आपको देखूं, तब अच्छा रहेगा, बातें प्रॉपर कम्युनिकेशन होगा। यहाँ तक ये भी पता चल जाएगा कि पीछे से कोई आ रहा है कि आगे से कोई आ रहा है। अगर सामने से कोई अगर मैं बता दूं सर आ रहे हैं, और मेरे पीछे से कोई अगर आप बता देना सर आ रहे हैं, तो चुप हो जाएंगे, ठीक रहेगा ना। इन्होंने प्लान कर लिया ऐसा, बाकी जब मर्जी होगी तो काम करेंगे, नहीं तो बैठ के फिर आराम करेंगे। कोई बात नहीं, आगे बढ़े। इंसर्ट की बात कर रहे थे अपन लोग, हम अब बात करें किसके बारे में, टेक्स्ट के बारे में। किसके बारे में, यद्यपि हम लोगों के पास जब हम स्लाइड लेते हैं तो वहां पर हमें पहले से ही टेक्स्ट लिखने के लिए जगह देता है, पर लेआउट में हमें बहुत सारे फंक्शंस मिलते हैं। बात ना करो सरकार पीछे, ठीक है ना। आंखों के बारे में बताया मैंने कि मास्टर साहब की 3 आंखें होती, कान के बारे में नहीं बताया मैंने अभी, है ना। गणेश जी का जो कान है वो मास्टर साहब के पास रहता है। हाँ, चलो इधर देखो, कोई बात नहीं। तो मैं क्या बात कर रहा हूँ कि हमारे पास जब हम कोई भी स्लाइड लेके आते हैं तो वहां पर हमें लेआउट का ऑप्शन मिलता है। वो हमें क्या फंक्शन देता है कि हम वहां पर टाइटल भी डाल सकते हैं, कंपेयर भी कर सकते हैं, पिक्चर्स भी ला सकते हैं, या और भी हमें बहुत सारे लेआउट देता है। लेआउट में अगर हम देखें, जैसे अगर हम नई स्लाइड लेते हैं, नई स्लाइड लिया हमने, या वह पहले से लेआउट कौन सा दिया है, टाइटल वाला कौन सा दिया है, तो छोटा कर दें तब प्रॉपर समझ में आएगा। ठीक है, ये स्लाइड है हमारी, हम चाहते हैं कि हमें क्या ब्लैंक चाहिए, हम अपने हिसाब से चीजों को मैनेज करेंगे। ये लीजिए ब्लैंक हो गए, लेआउट हमने क्या कर दिया, चेंज कर दिया। अब क्या हो रहा है, हम चाहते हैं कि हम अपने हिसाब से एक क्या ले लें, टेक्स्ट बॉक्स ले लें।
तो भी कोई दिक्कत नहीं, इंसर्ट में जाइए, यहाँ से आप क्या ले सकते हैं, टेक्स्ट बॉक्स क्लिक किया आपने और यहाँ क्लिक कर दीजिए, ये आपका टेक्स्ट बॉक्स आ गया। ठीक है, आपको अपनी मर्जी से इसमें जो भी लिखना है लिखिए, कोई दिक्कत नहीं है। सिलेक्ट किया आपने, छोटा बड़ा करने के लिए आपको शॉर्टकट बताया गया है ना, कंट्रोल शिफ्ट और बड़ा है का निशान, मालूम है? मालूम है तो अच्छी बात है, नहीं मालूम है तो मालूम हो जाए। कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस बड़ा है का निशान ले तो क्या हो जाएगा, ये बड़ा हो जाएगा। ठीक है ना, सिलेक्ट किया आपने, कंट्रोल ए से आपको चेंज करना है तो यहाँ से आप चेंज भी कर सकते हैं। ये कहाँ पर है हम लोग वैसे, फॉर्मेट के अंदर कहाँ है, ठीक है। थोड़ा सा बड़ा करना है तो यहाँ से बड़ा कर लें, ठीक, सेंटर करना है तो सेंटर, हो गया। आगे बात करते हैं, इंसर्ट के अंदर ही थे हम, क्या हेडर एंड फुटर, ऊपर भी कुछ नाम आ जाए और तो हम हेडर और फुटर में क्लिक करेंगे तो हमें फंक्शन मिल जाएगा। डेट एंड टाइम अगर रखना चाहते हो तो डेट एंड टाइम भी रख सकते हैं। चलिए भाई, आज का करंट डेट आ जाएगा, सभी में अप्लाई करना सभी में हो जाएगा, और एक में अप्लाई करना है तो एक में होगा। अप्लाई किया है बस मैंने, देखिए नीचे आ गया। आज कितनी तारीख है, 21, कौन सा महीना है, 9। फॉर्मेट इसका चेंज है, ठीक है ना। पहले क्या दे रहा है, मंथ, मंथ MMDD बाई बाई, और हम लोग जो लिखते हैं DDMM बाई बाई में लिखते हैं। हम लोग किसमें लिखते हैं, DDMM, और इसमें किसमें लिखा है, MMDD, यानी पहले महीना फिर डेट फिर उसके बाद साल। ये बातें क्लियर हुई। देखिए ऊपर वाले में आया कि नहीं आया, इसमें लिखा है क्या। तो हमें अगर जरूरत है कि हम हर पेज में लिखना चाहते हैं, क्या चाहते हैं, तो क्या करना पड़ेगा, अप्लाई टू ऑल, अप्लाई टू, तो ठीक है हम करते हैं। कहाँ से होता है, इंसर्ट के अंदर, हेडर एंड फुटर, और यहाँ पर सिलेक्ट कर दीजिए। स्लाइड नंबर भी डालना चाहते हैं तो ये डाल सकते हैं, 1 2 3, क्लिक कर दिया मैंने, ओके, और अप्लाई कर दिया। देखिए यहाँ डेट आ गया, लेफ्ट साइड में दिखाई दे रहा है, और राइट साइड में 5वें नंबर की स्लाइड आ गई। चेंज करोगे, हम यहाँ आ गए, 4थे नंबर की स्लाइड आ गई, डेट आ गई। एक चीज और दिया है कि फुटर में यदि आप कुछ और लिखना चाहते हैं, ये लीजिए लिखा है यहाँ पे, क्लिक कर दीजिए, लिख दीजिए जो भी लिख के अप्लाई टू ऑल कर दिया। देखिए नीचे लिख गया, ठीक है, समझ में आई बात। चलो ठीक है, आगे बढ़े। वर्ड आर्ट क्या दिया है, वर्ड आर्ट को आपने देखा है, वर्ड में भी देखा है, एक्सेल में भी देखा है। हमें कुछ अच्छा बेहतरीन तरीके से प्रेजेंट करने के लिए जरूरत है, अपना नाम, अपनी संस्था का नाम या अपनी स्कूल का नाम लिखने के लिए, तो हम क्या करते हैं, उसको वर्ड आर्ट का इस्तेमाल करते हैं। तो उसमें क्या होता है, बहुत सारे डिजाइने हमको मिल जाते हैं, जिनका इस्तेमाल करके हम थोड़ा सा बेहतर अंदाज में उन चीजों को लिख पाते हैं। ठीक है सर, लिखें, लिख लेते हैं, लिख लीजिए, क्या लिखते हैं, ठीक है ना। कैपिटल है, इस्तेमाल करना है तो सब कर लोगे ना। हो गया। देखिए इसमें नीचे थोड़ा थोड़ा परछाई आ रही है, आ रही है ना। अगर आपको लगता है ये वाला अच्छा है तो ठीक है, नहीं तो बदल भी सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। कहाँ से बदलता है, फॉर्मेट के अंदर, ठीक है, सिलेक्ट करिए, ये वाला चेंज कर दीजिए, इसमें नहीं आएगा। कलर भरना है, कलर भर दीजिए, ऐसा भी होता है, ठीक है। होम में जाके थोड़ा थोड़ा बड़ा भी कर, हो जाएगा। चीजें सरल ही है ना, लेकिन थोड़ा सा मजा कम आ रहा है ना। क्यों आ रहा है, क्योंकि बदलाव नहीं मिल रहा है हमको, ऐसा लगे जैसे हम लोग वर्ड पढ़ रहे हैं, ऐसे लग रहा है ना। अब देखो, चलो हम आपसे मतलब एक्सरसाइज में हम आपको पढ़ाई में क्या डाल देते हैं, एनिमेशन, क्या डाल देते हैं, एनिमेशन, तो मजा आने लगेगा, तुरंत आने लगेगा ना। ठीक है, चलो कोई बात नहीं, अभी यहाँ तक की बातें समझ में आ रही है ना। चलो ठीक है,
यहाँ हमने क्या किया, जो भी डिटेल थी हम उसको लिखने की कोशिश की, जो भी प्रेजेंटेशन था हमने उसको लिखने की कोशिश किया। इंसर्ट के माध्यम से हम सारी चीजों को लाने की कोशिश की। डेट एंड टाइम लाना चाहते हैं वो ला सकते हैं। स्लाइड नंबर जो वहां से हम लेके आए थे यहाँ क्लिक करेंगे, डायरेक्ट हो जाएगा हमारा काम। ठीक है ना। ऑब्जेक्ट्स मतलब दूसरे एप्लीकेशन में जैसे वर्ड में जो चीजें हैं उसको लेके आना है तो वो यहाँ आ जाएगी। अब आती है बात मूवी की। किसकी बात आती है? यानी अगर हमको लगता है कि हम अपने प्रेजेंटेशन में मूवी ला लें, क्या ला लें, तो हम आ जाते हैं थोड़ा सा पहले नंबर पे। कहाँ जाते हैं? स्लाइड नंबर फर्स्ट। जैसे ही हम पहले पेज में आएंगे वैसे क्या हो जाना चाहिए, मूवी प्ले हो जानी चाहिए। क्या हो जाना चाहिए? अच्छा, एक चीज मैंने अभी बताया नहीं, अभी तक टाइम ही नहीं मिला। क्या नहीं मिला? किसको हम देखते कैसे हैं? इसको हम देखते कैसे हैं? फंक्शन के रूप में देखते हैं। तो हम इसके लिए बटन दबाते हैं F5। क्या? F5। आगे चल के व्यू में हम पढ़ाएंगे, F5 दबाएंगे तो वो इस तरफ दिखाई देने लगे फुल स्क्रीन में। यह प्रेजेंटेशन मोड कहलाता है। क्या कहलाता है? क्या कहलाता है? कौन से बटन से आएगा? अच्छा, थोड़ा सा अच्छा लगा। ठीक है, अभी और अच्छा लगेगा। इंटर करोगे तो क्या होगा, स्लाइड चेंज होती जाएगी। स्लाइड चेंज करने के लिए क्या करोगे, या फिर इंसर्ट करोगे या इंटर करोगे या फिर नेक्स्ट बटन वाली दबाओगे या माउस को बटन दबा दो, तब भी काम हमारा हो जाएगा। फिर से इंटर किया, तीसरी आ गई, फिर से इंटर किया, अगली आ गई। इसी तरह से क्या होगा, वो आगे बढ़ता जाएगा और लास्ट में पहुंचाने के बाद फिर से इंटर कर दोगे तो पहली जगह पहुंच जाएगा। ये बात समझ में कहाँ शुरू होगा? क्लियर है बात? चलो ठीक है। हम लोग बात करते हैं इंसर्ट के अंदर मूवी की। मूवी मतलब क्या होता है? हाँ, पिक्चर नहीं होता, चलचित्र हिंदी में होता है। अच्छी बात है, वीडियो वगैरह की बात कर रहे हैं हम लोग, ठीक है ना। वीडियो मतलब चलचित्र। तो हम कहाँ जाएंगे? मूवी में। मूवी में हमने क्लिक किया। कौन सी मूवी लाना है बताना ना पड़ेगा, ठीक है ना। तो देखिए है क्या कोई वीडियो? है वीडियो। ये हमारा वीडियो है। कैसे है मैं दोबारा बताऊं, घबराना नहीं है, ठीक है ना। प्ले करने के लिए F5 दबाते हैं। वो वीडियो रिकॉर्ड जो हुआ है पिछले क्लासेस वाला, वही वीडियो देखे प्ले हो गया। पढ़ा रहे हैं नहीं पढ़ा रहे हैं? आवाज नहीं आ रही है? अच्छा, आवाज भी लेके आए तब ना बात बनेगी। ठीक है, ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करके उसको क्या कर सकते हो आप, स्मार्ट स्मार्ट वीडियो। हम बात कर रहे हैं, जो क्लासेस ले रहे हैं वो क्या हो रहा है, रिकॉर्ड हो रहा है। तो बाकी वीडियो मिल नहीं रहा था तो मैंने उसी को बात कर दिया। समझ में आई बात? ठीक है, फिर से बात करें तो ज्यादा समझ में आएगा ऐसा। बाहर आने के लिए स्केप बटन का इस्तेमाल करेंगे, ठीक है ना। हम कहाँ गए, बाहर। फिर से बात करें, पहले हम कोई वीडियो लेके आए तो आपको ज्यादा समझ में आएगा। कोई वीडियो लेके आए तो आपको ज्यादा समझ में आएगा, ठीक है। पहले ढूंढते हैं कहाँ है वीडियो। रिकॉर्डिंग वाला तो मिल ही जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है।
आपके लिए हमारे पास दूसरे रास्ते भी हैं, ठीक है। फिर से बात करें, इसको मैंने क्या कर दिया, डिलीट कर दिया। इस वाली फाइल को क्या किया हमने, ये दो चीजें होता है। या तो जैसे आपने देखा होगा कोई व्यक्ति एंट्री करता है तो बैकग्राउंड में बड़ा भयानक तरीके से, बेहतर तरीके से गाना होता है। आपने ये भी देखा होगा कि जब कभी किसी का शादी होती है, किसी की शादी होती है, जयमाला होता है, तो वहां पर एक गाना जरूर से प्ले होता है। कौन सा वाला, जो गाना रामायण में रामचंद्र जी और सीता मैया जी के विवाह के टाइम होता है, होता है कि नहीं होता। अनित ठुकाना और जरूर से दो अनजाने अजनबी चले बांधने बंधन वगैरह वगैरह होते हैं ना गाना, कोई बात नहीं। तो उसी तरह यानी वो एक माहौल का और क्रिएट करने की कोशिश करते हैं। तो यहाँ पर क्या होता है, जैसे हम देव तालाब के बारे में बात करना चाहते हैं, तो हो सकता है हम घंटी वाली बजाते रहे वहां पे। वो जब जब तक हम उस स्लाइड में रहेंगे तो उस समय क्या वो घंटी बजती रहेगी, या उस तरह के माहौल बना रहेगा। तो हमारे पास घंटी वाला तो ऑडियो नहीं है, लेकिन वो गाना वाला है, ठीक है ना। आया तेरे दर पे दर दीवाना, जो भी समझ। तो हम क्या कर चाहते हैं कि वो हमारा साउंड है, वो क्या है, साउंड। तो साउंड अच्छा एक चीज और है, भूल गया था। यहाँ पर क्या देखिए दिया है, मूवी फ्रॉम क्लिप ऑर्गेनाइजर। इसके पास भी कुछ वीडियोज डले रहते हैं, ठीक है ना। अगर इसके पास मिल जाए तो वो भी अच्छी बात है। अदरवाइज आप डायरेक्ट क्लिक करोगे तो कहाँ पहुंचाएगा, वो सेलेक्ट करो उस वीडियो को जो आप यहाँ लाना चाहते हैं। कहाँ पहुंचाएगा, सेलेक्ट करो उस वीडियो को जो आप यहाँ लाना चाहते हैं। तो ये तो आने ना देंगे, ठीक है। तो हम आ जाते कहाँ, मूवी में क्लिक करें। मूवी में क्लिक किया हमने, हमें एक नया विंडो मिलेगा। यहाँ से हमें सिलेक्ट करना पड़ेगा कौन से वीडियो को आप लाना चाहते हैं, कौन से वीडियो को आप लाना चाहते हैं। तो ये वाला वीडियो हमारा डेस्कटॉप में डला हुआ है GNV के नाम से, ठीक है ना। ये हमने ओके कर दिया। अब ये पूछ रहा है, हाउ डू यू वांट द मूवी टू स्टार्ट इन द स्लाइड शो। आप स्लाइड शो के दरमियान इस मूवी को कैसे प्ले करना चाहते हैं। पहला ऑप्शन दिया है ऑटोमेटिकली, यानी जैसे स्लाइड आएगी वो अपने से क्या हो जाएगा, प्ले। और दूसरा ऑप्शन दिया है व्हेन क्लिक्ड, यानी जब आप उसमें क्लिक करेंगे तब प्ले होगा। तो हम क्या कर देते हैं, दूसरा ऑप्शन का चुनाव करते हैं, जब हम क्लिक करेंगे तब होगा। आप पहले ऑप्शन का भी चुनाव कर सकते हैं, मर्जी आपकी। क्लियर है बात, हमने किसको चुनाव किया, व्हेन क्लिक्ड का। जब हम इसमें क्लिक करेंगे तभी क्या होगा, प्ले होगा। तो अब दूसरे ऑप्शन, आप उस मूवी को वीडियो को इतने बड़े स्क्रीन में देखना चाहते हैं कि इतने बड़े स्क्रीन में देखना चाहते हैं, ये किसके ऊपर निर्भर करेगा, आपके ऊपर, ठीक है। तो हम थोड़ा सा बड़ा कर देते हैं ताकि आपको समझ में आए। अभी पहला काम किया हमने, मूवी लेके आए हैं, ठीक है। ये मैंने क्या किया, F5 पर चुनाव किया, खुल गया। क्या अभी प्ले हो रहा है, नहीं हो रहा, लेकिन जब हम इसमें क्लिक करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये प्ले हो गया। कौन सा, जो वीडियो रहेगा, जो वीडियो रहेगा। आवाज हमने कम कर दिया था, ये हमने क्या किया, आवाज बढ़ा दी, ठीक है ना। वो चलेगा अपने हिसाब से थोड़ा सा। जो वीडियो रहेगा आगे पीछे जैसा रहेगा, चालू हो गया ना। ये हमने क्या बात किया, वीडियो के बारे में। रोक दीजिए, रुक भी गया, मना नहीं करेगा, रोकना। वीडियो हो गया ना, वीडियो प्लेयर वहां पे काम करने लगा है। ये बातें समझ में आई। यदि आप किसी प्रेजेंटेशन में वीडियो रखना चाहते हैं तो वो भी आपका आ जाएगा। अब बात करते हैं दूसरे नंबर की, ऑडियो की, साउंड की, किसकी, साउंड की। तो ये इसको क्लियर करें, बाहर करें। कैसे होता है, स्कैप बटन से, कहां से होता है, स्कैप बटन में मैंने क्लिक कर दिया, ठीक है ना। अब हम क्या करते हैं, लास्ट वाले में आते हैं, या चलो नई स्लाइड हम ये वाली ले लेते हैं, ठीक है ना। इसमें काम करते हैं, हम इसमें चाहते हैं साउंड आ जाए, किसका, ताली का, किसका आ जाए। बहुत सारे साउंड आपको मिलेंगे, कहां से मिलेंगे, इंसर्ट के अंदर, ये साउंड, साउंड फ्रॉम साउंड फ्रॉम क्लिप ऑर्गेनाइजर, प्ले CD, रिकॉर्ड साउंड। हमें क्या, क्लिप ऑर्गेनाइजर में भी शायद कुछ मिल जाए, पर अभी हम नहीं जाएंगे वहां, टाइम लेने लगता है। हम कहाँ जाएंगे, साउंड फ्रॉम फाइल, हमारे पास पहले से रखा हुआ साउंड,
क्लिक करोगे तो क्या होगा बताओ, कौन से साउंड लेके आना है, बताना ना पड़ेगा। तो हम कहाँ जाएंगे, वो साउंड कहाँ रखा है, डेस्कटॉप में, कहाँ रखा है, किस नाम से है, गाना है, ये मैंने ओके कर दिया, ठीक है। ये पूछा भाई अपने से प्ले होना है कि जब क्लिक करेंगे तब प्ले होना है, तो हमने क्या करा, जब हम क्लिक करेंगे तब प्ले। ये देखिए साउंड वाला डब्बा बन गया, ठीक है, बात समझ में आई, दिखाई दे रहा है, छोटा बड़ा डब्बा कर सकते हैं आप, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अब हमें क्या प्ले करना है, प्ले करना, F5 दबाया मैंने, पहला विंडो, क्लिक करेंगे तब ये वीडियो चालू होगा, नहीं क्लिक किया हमने, आगे बढ़ गए तो ये आगे आ गया, ठीक है। इसी तरह हम आगे आते जाएंगे, ये हम आगे यहाँ पर गाना प्ले करना था हमें, तो ये हमने क्या कर दिया, क्लिक कर दिया। अच्छा, दूसरी बातें भी चीजें रहती हैं, अब इनका इस्तेमाल हम पहले से बात किए हैं, जब तक आप व्यवसायिक दृष्टिकोण से किसी चीज को नहीं देखते हैं तो आपके दिमाग में न तो पैसा कमाने की बात आती है, ना तो चीजों को सही यूटिलाइज कर सकते, ये मेरा व्यक्तिगत मानना है, हो सकता सही हो, हो सकता गलत हो। मैं क्या बोल रहा हूँ, मान लीजिए आप एक पेज बनाए, किसका, अपने लिए बनाइए, कोई दिक्कत नहीं है, मोड के हिसाब से, अपने मोड के हिसाब से बनाइए पेज। उसमें क्या करना है हमें, हमने नाम लिखा, क्या नाम लिखा, पहला वाला गाना का, और उसके सामने हम क्या कर सकते हैं, उसी गाने के लिंक दे सकते हैं इसी के माध्यम से। दूसरा वाला गाना, उसके सामने दूसरे वाले गाने के लिंक दे सकते हैं, तीसरा वाला गाना, तीसरे वाले गाने के लिंक दे सकते हैं, चौथा वाला गाना, चौथे वाले गाने के लिंक दे सकते हैं। इससे फायदा क्या होगा, हमें, हमारा जब मूड होगा जिस गाने को प्ले करने का, उसी के सामने उसमें क्लिक कर देंगे, वही वाला गाना प्ले होगा कि नहीं होगा, समझ में आई बात, आई कि नहीं आई, आई। ऐसा भी किया जा सकता है, चीजों को आपको सोचना है, प्लान करना है। अच्छा, इन चीजों की जरूरत हमें कहाँ पड़ती है, आप कई बार विज्ञापन एजेंसी के लिए भी काम करते हैं, वर्तमान में विज्ञापन एजेंसी की बहुत ज्यादा काम, छोटा सा क्लू देते हैं, हर 5 साल में चुनाव होता है, बल्कि मैं तो ये बोलूंगा हर 3 साल में चुनाव होता है। पहले क्या हो जाता है, या मतलब कोई ना कोई आता रहता ना बीच बीच में, सरपंची चलेगा तो वो भी चलेगा, फिर चलेगा कौन सा, लोकसभा वाला, वो भी चलेगा, विधानसभा वाला, सरपंच के लोगों के साथ हो जाता है, तो 2-3 बार चुनाव होते रहते हैं, उसमें भी बहुत सारी चीजों की जरूरत पड़ती है। आप देखे होंगे कि स्कूल का प्रचार हर साल होता है, हर साल उसकी ऑडियो रिलीज होते हैं, तो आप इन चीजों के माध्यम से विजुअल एड बना सकते हैं, किसके माध्यम से, पावर पॉइंट के माध्यम से, किसके माध्यम से, पावर पॉइंट के माध्यम से, ठीक है। 2 मिनट और लूंगा, फिर आगे बात खत्म करूंगा। इतनी चीजें समझ में आ गई आप लोगों को, ठीक है, मैं बंद करूँ इसको, स्लाइड को। यूट्यूब में मैंने बताया था हमारा चैनल है, ठीक है ना, देखिए इसमें वीडियो है, क्या है ये, वीडियो, लेकिन सारे के सारे वीडियो ने किसके माध्यम से बनाए हैं, पीपीटी के माध्यम से, किसके माध्यम से, चलिए यही वाली कहाँ है, प्ले कर, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल में। हर हफ्ते एक नई कहानी, और कहानी जो आपके नजरिए को बदल के रखती है। दोस्तों, आप जानते हैं कि हमारा नजरिया हमारे लिए एक अपार संभावनाओं भरा एक साम्राज्य, एक विश्व हमारे सामने लेके आता है। हर हफ्ते हमारी नई कहानी सबसे पहले सुनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन की बटन दबाएं, जिससे इसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। दोस्तों, आज हम एक कहानी लेके आए हैं